बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज़ पढ़कर सो रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल उन्हें 3 दिन से आ रहा था और फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सुकून कहाँ था। उन्होंने चंद साथियों और सिपाहियों को लेकर दमिश्क से मदीने जाने का इरादा किया। उस वक्त दमिश्क से मदीने जाने का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बग़ैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय कर लिया। मदीना पहुंचकर सुल्तान मदीने आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और तमाम ख़ास और आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन सुल्तान उनके चेहरों को देखते जाते, मगर आपको वो चेहरा नज़र ना आया जो हुजूर ने आपको इशारा किया था। अब सुल्तान को फ़िक्र हो गई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो दावत में शरीक ना हुआ हो। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में तो कोई भी नहीं, मगर हाँ 2 मगरबी मुसाफिर हैं जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, और यह लोग काफ़ी वक्त से मदीने में रह रहे हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। दोनों मुसाफिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। एकदम से सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श हिलता हुआ नज़र आया। उसने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। उस सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा और गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने दोनों मुसाफिरों से पूछा कि सच बताओ तुम लोग कौन हो। काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो ईसाई हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर आजम यानी पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर यानी शरीर को चोरी करने के लिए भेजे गए हैं। सुल्तान यह सुनकर रोने लगे और उसी वक्त दोनों की गर्दनें उड़ा दी। सुल्तान रोते जाते और कहते जाते कि मेरा नसीब है कि पूरी दुनिया में सरकार ने मुझ गुलाम को इस काम के लिए चुना। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सुल्तान ने इंजीनियर बुलवाए और कब्र मुबारक के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आया। सुल्तान के हुक्म से वहाँ पर बड़ी खाई बना दी गई और उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। शीशे की खंदक और खाई आज भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है।